हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ हेमंत लालवानी और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा 10th का दूसरा चैप्टर जो कि है पॉलिनोमियल्स। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने रियल नंबर्स डिस्कस करा था। रियल नंबर्स में हम लोगों ने बेसिक टू एडवांस लेवल तक सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सब के सब हम लोगों ने रियल नंबर्स में पढ़े थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, आप जाके उसे चेक कर सकते हैं। तो आइए हम लोग पॉलिनोमियल स्टार्ट करते हैं। तो पॉलिनोमियल में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लोग सीखेंगे कि एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, इक्वेशंस क्या होती है, पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, डिग्री क्या होता है, कोएफिशिएंट्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग इंट्रोडक्शन में देखने वाले हैं। सेकंड हम लोग समझने वाले हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब क्या कि पॉलिनोमियल के जीरोस का मतलब क्या होता है, किस तरह से हम लोग पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड कर सकते हैं। ये चीज़ें हम लोग इस जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल वाले टॉपिक में सीखने वाले हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ये एक मेथड होती है जिसकी हेल्प से हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है, उनके जीरोस को फाइंड करते हैं। तो हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड सीखने वाले हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन क्या है। फिर लास्ट में हम लोग पढ़ने वाले हाउ टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कि अगर हमें जीरोस दे दिए तो जीरोस का यूज़ करके हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बना सकते हैं। तो ये हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम लोग कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करने वाले हैं इस पॉलिनोमियल चैप्टर से रिलेटेड। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पॉलिनोमियल का मतलब क्या है। तो पॉलिनोमियल मतलब क्या, ऐसे एक्सप्रेशंस जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर में होती है, उनको हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला, ये मैंने एक कोई एक्सप्रेशन लिख दिया, ये एक्सप्रेशन है या नहीं कैसे पता चलेगा, इसमें कुछ वेरिएबल्स दिख रहे हैं, कुछ कांस्टेंट दिख रहे हैं, सिंबल्स दिख रहे हैं, तो हम कह सकते हैं ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब अगर मैं चेक करूं इसमें वेरिएबल कौन है, तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है वेरिएबल यहाँ पर x है मेरे पास। अब यहाँ पे x की पावर क्या दिख रही है मेरे को, यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है। तो यहाँ पर जितनी भी x की पावर्स हैं वो सारी की सारी पावर्स होल नंबर में, तो मैं कह सकता हूँ ये मेरा क्या है, पॉलिनोमियल। होल नंबर का मतलब क्या होता है, जीरो से स्टार्ट हो और इनफाइनाइट तक जाए। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर वेरिएबल की पावर पॉजिटिव नंबर में या फिर जीरो है कि वो एक्सप्रेशन मेरा पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर सेकंड एक्सप्रेशन को देखें तो यहाँ पर मेरे पास वेरिएबल कौन कौन से हैं, एक्स और वाई। एक्स की पावर भी 1 है, यहाँ पे वाई की पावर भी 1 है, 1 होल नंबर है, इस वजह से ये भी क्या होगा, पॉलिनोमियल। इसको देखते हैं थर्ड वाले को। तो यहाँ अगर मैं चेक करूँ, एक्स वाई और जेड तीन वेरिएबल्स हैं मेरे पास। यहाँ पर x की पावर 1, y की पावर 1, z की पावर 2, तीनों पावर्स मेरे पास होल नंबर में है, तो ये भी पॉलिनोमियल होगा। अगला देखते हैं, यहाँ पर x और y दो वेरिएबल्स हैं, x की पावर 10, y की पावर 2, दोनों होल नंबर है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल होगा। यहाँ अगर हम देखें तो आपको रूट को देख के कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर रूट मेरे पास 2 पे है, हमें मतलब है वेरिएबल से। यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है, x की पावर यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 1 एक होल नंबर है, देयरफॉर इट इज़ अ पॉलिनोमियल। अब अगर हम इन सारे एक्सप्रेशंस को देखें, ये सारे के सारे पॉलिनोमियल नहीं हैं। क्यों नहीं है पॉलिनोमियल, आइए हम समझते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, वेरिएबल तो मेरे पास x है, यहाँ पर मेरे पास x की पावर 1 है, राइट। बट अगर मैं इस x को देखूँ, ये मेरा डिनोमिनेटर में, यहाँ पे इसकी पावर 1 है, अगर ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर मेरे पास -1 हो जाएगी। तो क्या -1 मेरा होल नंबर है, नहीं, तो इस वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगला एक्सप्रेशन अगर हम देखें तो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, x जो है वो रूट के अंदर है। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, हाफ। क्या हाफ एक होल नंबर है या 1/2 एक होल नंबर है, क्या नहीं, 1/2 एक रैशनल नंबर है, तो इस वजह से ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगला एक्सप्रेशन हम देखते हैं, तो यहाँ पर तो मुझे दिख रहा है क्लियरली कि x की पावर नेगेटिव में आ गई, नेगेटिव में आ गई मतलब वो पॉलिनोमियल हो ही नहीं सकता। यहाँ अगर मैं देखूँ तो अगेन मेरा जो वेरिएबल है, कौन है वेरिएबल, y, वो रूट में आ गया है, तो रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, तो इस वजह से ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ अगर मैं देखूँ तो x, y और z तीन वेरिएबल्स हैं, x की पावर 2 है, y की पावर यहाँ पे 1 है, तो ये दोनों तो होल नंबर में है, बट z मेरा रूट के अंदर है जिसकी पावर 1/2 हो जाएगी, तो इस वजह से ये भी मेरा पॉलिनोमियल नहीं होगा। हम देखेंगे कि वेरिएबल की पावर अगर हमारे पास होल नंबर में है तो वो पॉलिनोमियल होगा, अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर में नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे मैं आपसे पूछूं क्या 5 एक पॉलिनोमियल होगा, यहाँ पर तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, अब कैसे पता चले कि 5 एक पॉलिनोमियल है या नहीं है। मतलब यहाँ पर जो वेरिएबल होगा, मान लेते मेरा वेरिएबल x है, तो यहाँ पर वेरिएबल नहीं है, तो वेरिएबल की पावर कितनी होगी, यहाँ पर 0। 0 एक होल नंबर है, यस 0 इज अ होल नंबर, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि यस 5 मेरा क्या होगा, एक पॉलिनोमियल होगा। और इस पॉलिनोमियल को हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब क्या, ऐसे टाइप का पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो क्या होती है, 0, या फिर आप बोल सकते हो वेरिएबल की जो पावर होती है या डिग्री होती है वो क्या होती है,
जीरो। उन पॉलिनोमियल्स को हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछूं आपसे 100, क्या 100 एक पॉलिनोमियल है? तो यस है। कौन सा पॉलिनोमियल है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। बिकॉज यहाँ पर वेरिएबल तो कोई नहीं है, मतलब क्या कि वेरिएबल की जो पावर होगी वो कितनी होगी? जीरो। अब जीरो एक होल नंबर है, देयरफॉर इट इज अ पॉलिनोमियल। और क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कांस्टेंट लिखा हुआ है इसलिए इस पॉलिनोमियल को कहा गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो ये आपको बहुत एमसीक्यू में पूछा जाता है कि द डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर क्या होगी? तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर क्या होती है हमारी? जीरो। मैंने अभी एक वर्ड यूज करा डिग्री, तो डिग्री का मतलब क्या होता है? डिग्री का मतलब क्या? हाईएस्ट तो डिग्री का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ एनी पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल मैं एक कोई पॉलिनोमियल लिखता हूँ। सबसे पहले मेरे को पहचानना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो मैं देखूंगा वेरिएबल कौन सा है इसमें, एक्स। एक्स की पावर्स कौन कौन सी दिख रही है? यहाँ पर मेरे को दिख रही है एक्स की पावर 2, यहाँ मेरे को दिख रही है एक्स की पावर 1। तो यहाँ पर दोनों पावर्स मेरे पास होल नंबर में, इसलिए मैं क्या कह सकता हूँ कि ये मेरा एक पॉलिनोमियल है, राइट। अब डिग्री का मतलब क्या? हाईएस्ट पावर। मुझे यहाँ पर सारी पावर्स नहीं देखना है, मेरे को देखना है इस पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी पावर कौन सी है। तो यहाँ मेरे को दिख रहा है सबसे बड़ी पावर कौन सी है मेरे पास? 2। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी? ऐसी फॉर एग्जाम्पल एक और पॉलिनोमियल लेते हैं। क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? तो मैंने देखा वेरिएबल है मेरे पास y, और y की सारी पावर्स यहाँ पे होल नंबर में, तो यस इट इज अ पॉलिनोमियल। अब इसकी हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है मेरे को? 3। तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3। अब 11, ये तो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल अभी मैंने आपको बताया था कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की डिग्री या फिर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होती है? 0। तो इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री मेरे पास हो जाएगी 0। आई होप आपको डिग्री का मतलब समझ आया हो। एक और चीज़ हम लोग यहाँ पर साथ साथ में समझ लेते हैं, कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट्स का मतलब क्या होता है? कोएफिशिएंट्स मतलब क्या? वेरिएबल के आगे जो भी नंबर लिखा होता है उनको हम कोएफिशिएंट्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा ये एक एक्सप्रेशन है या एक पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मतलब क्या? एक्स स्क्वायर के जस्ट आगे कौन सा नंबर लिखा हुआ है, तो मेरे को पता चल रहा है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? 3। सिमिलरली मैं आपसे पूछूं एक्स का क्या कोएफिशिएंट है, तो एक्स के आगे क्या नंबर लिखा है मेरे पास? -7। तो इसलिए एक्स का कोएफिशिएंट मेरा हो जाएगा -7। ठीक है, 7 मत लिख के आना, इसका एक्स का कोएफिशिएंट होगा हमारे पास -7। सिमिलरली यहाँ पर मैं पूछूं आपसे वाई स्क्वायर का क्या कोएफिशिएंट है, तो वाई स्क्वायर का यहाँ पे कोएफिशिएंट हो जाएगा -2। वाई का क्या है? 7। वाई क्यूब का क्या है? 3। पूछूं इसमें एक्स का क्या कोएफिशिएंट है, तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे एक्स तो है ही नहीं, तो एक्स नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट क्या होगा? 0। तो यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे एक्स है ही। हमारा नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं जो कि है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल को दो तरीके से कैटेगराइज करा जा सकता है। पहला तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, कि उस पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स है। दूसरा तरीका होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, कि उस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर क्या है। उसके बेस पर हम पॉलिनोमियल को इस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले आते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हमारे पास 3 टाइप के पॉलिनोमियल है। एक होता है हमारा मोनोमियल, दूसरा बाइनोमियल, तीसरा ट्राइनोमियल। मोनोमियल का मतलब क्या? मोनो मतलब होता है 1। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें एक टर्म होती है उसको आप मोनोमियल बोलते हो। बाइनोमियल, बाई का मतलब होता है 2, तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म्स होती है उसको आप बाइनोमियल कहते हैं। ट्राइनोमियल मतलब क्या? जिसमें 3 टर्म्स होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 2x - 7, तो यहाँ पर मेरे को दिख रहा है मेरे इस पॉलिनोमियल में, पहले तो चेक करते हैं पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो यहाँ पर मेरे पास वेरिएबल कौन है? वेरिएबल है मेरे पास एक्स। एक्स की पावर कितनी है यहाँ पर? 1। तो वेरिएबल की पावर होल नंबर में, मतलब ये पॉलिनोमियल होगा। अब यहाँ पर मेरे को 2 टर्म्स दिख रही है, एक टर्म है 2x, दूसरी टर्म है -7। तो 2 टर्म्स के पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं? बाइनोमियल। तो ये मेरा बाइनोमियल होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पर मेरे पास 3 टर्म्स हैं, तो 3 टर्म्स है मतलब ये पॉलिनोमियल मेरे पास ट्राइनोमियल होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगेन यहाँ पर मेरे पास 2 टर्म है तो ये मेरा बाइनोमियल होगा, राइट। अच्छा, एक और एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा 100x की पावर 100। अब यहाँ पे मेरे को दिख रहा है मेरे पास टर्म केवल एक ही है, टर्म एक है। कैसे पता चला? कोई बीच में प्लस या माइनस का साइन नहीं है, मतलब यहाँ पे मेरे पास सिंगल टर्म है। तो सिंगल टर्म है तो ये मेरा कौन सा एक्सप्रेशन होगा? मोनोमियल, राइट। अब हम समझते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, मतलब हाईएस्ट पावर के बेसिस पे कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले लीनियर। लीनियर का मतलब क्या? ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर या फिर वेरिएबल की जो डिग्री होती है वो कितनी होनी चाहिए? 1, मतलब 1 से ज़्यादा पावर नहीं होनी चाहिए वेरिएबल की, तो उसको हम क्या कहते हैं? लीनियर। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा x + 2y,
तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास दो वेरिएबल है, एक एक्स है और एक दूसरा वाई है। एक्स की यहाँ पर पावर कितनी है 1, वाई की पावर भी कितनी है 1, तो ये मेरा कौन सा पॉलिनोमियल होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल है ये एक्स प्लस वाई, तो एक्स की भी पावर 1 है, वाई की पावर भी 1 है। तो यहाँ पे वेरिएबल्स की जो हाईएस्ट पावर है वो मेरे को कितनी निकल के आ रही है 1, तो इस वजह से ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा, लीनियर। फिर उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक मतलब क्या, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर या फिर जिसकी डिग्री 2 होती है उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स जैसे ये फॉर एग्जांपल ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5, तो यहाँ पे वेरिएबल कौन है एक्स, एक्स की पावर मेरे पास यहाँ पे 2 दिख रही है, यहाँ पे 1 दिख रही है, तो हाईएस्ट पावर मेरे पास कितनी है 2, तो मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, इस वजह से ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। फिर आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक का मतलब क्या, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर है जिसकी डिग्री 3 होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब माइनस 5, तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो ये मेरा कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब क्या, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं हो उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 7, तो 7 इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, मतलब क्या, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वो कितनी हो सकती है 0। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की डिग्री 0 होती है उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं, जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होता है। 2 3 4 5 6 -5 -7 ये सारे के सारे मेरे कांस्टेंट पॉलिनोमियल होंगे। लास्ट जो पॉलिनोमियल आता है मेरा वो है जीरो पॉलिनोमियल, मतलब जीरो। अब यहाँ पर मैं वेरिएबल की पावर क्या क्या लगा सकता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल जीरो में अगर x की पावर 0 का मल्टीप्लाई करूँगा तब भी 0 ही आंसर आएगा। जीरो के आगे अगर मैं x की पावर 10,000 भी लगा देता हूँ तब भी मेरा आंसर क्या आने वाला है 0। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, तो यहाँ पर जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री 0 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 10,000 भी हो सकती है। तो क्या मैं एक कोई डिग्री डिफाइन कर पा रहा हूँ उसको, नहीं। तो यहाँ पर मैं क्या कह सकता हूँ कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइंड। इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, बिकॉज जीरो के आगे कुछ भी लिखोगे आप मल्टीप्लाई करने पे आंसर तो जीरो ही आना है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल जीरो हो जाए उसे हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। मतलब क्या, अगर मेरे पास ये पॉलिनोमियल देके रखा है तो पॉलिनोमियल में मैं x की जगह पर, वेरिएबल मेरा कौन है x, तो x की जगह पे मैं ऐसी क्या वैल्यू रखूं कि इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए, ओवरऑल जीरो। तो x की जगह पे क्या पुट करूँ कि इसका ओवरऑल आंसर जीरो आ जाए, तो यहाँ मैं देख सकता हूँ x की जगह पे अगर मैं 5 पुट करता हूँ तो 5 - 5 मेरा क्या हो जाएगा 0। तो मेरा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कौन आ गया 5, x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 5। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मतलब क्या, जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा अगर वेरिएबल है x, तो x की वैल्यू, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा है पॉलिनोमियल x + 3। अब मैं ऐसा क्या पुट करूँ x की जगह पे जिससे कि मेरा ये जो पॉलिनोमियल है वो 0 बन जाए, तो मैं x की जगह पे क्या पुट कर सकता हूँ, -3। तो -3 + 3 विल बी इक्वल टू 0। तो -3 मेरा क्या हो गया, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक और हम पॉलिनोमियल लेते हैं p ऑफ x = 3x + 2। अब यहाँ पे मेरे को मान लीजिए समझ नहीं आ रहा है कि मेरा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, तो इसको फाइंड कैसे करते हैं हम, इस पूरे पॉलिनोमियल को किसके इक्वल में पुट करेंगे, 0 के इक्वल में, बिकॉज 3x + 2 को मैंने 0 के इक्वल में रखा। यहाँ पे मेरे पास 2 प्लस का है, उधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 3x विल बी इक्वल टू -2। 3 यहाँ मल्टीप्लाई में, नीचे आके डिवाइड में, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई -2/3। तो ये हो गया मेरा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या, x की जगह पे अगर मैं यहाँ पे -2/3 रखता हूँ तो इस पॉलिनोमियल की ओवरऑल वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 0। तो इसको हम कहते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम समझते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई पॉलिनोमियल देके रखा है तो मैं उस पॉलिनोमियल में कितने जीरोस निकाल सकता हूँ, मतलब क्या, उसमें वेरिएबल x है तो मैं कितनी x की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ उस पॉलिनोमियल के अंदर। तो अगर मेरे पास लीनियर पॉलिनोमियल देके रखा है, लीनियर पॉलिनोमियल मतलब क्या, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, डिग्री मतलब क्या, जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो, उसमें मैक्सिमम मैं कितने x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, केवल 1। तो कितने जीरोस होंगे उसके, ओनली 1 जीरो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक पॉलिनोमियल लिया x + 5। अब अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मेरे पास x की हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है 1, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर मैं x की कितनी वैल्यू निकाल सकता हूँ, a की वैल्यू। कौन सी होगी वो वैल्यू जिस पे पूरा पॉलिनोमियल 0 बन जाए, -5। अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे -5 पुट कर देता हूँ तो -5 + 5 विल बी इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू मेरे पास कौन आ जाएगी, -5। क्या कोई और x की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ इस पॉलिनोमियल में, नहीं। तो लीनियर पॉलिनोमियल में कितने जीरोस निकल सकते हैं, केवल 1 जीरो। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनता है वो हमेशा कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। ये आपको थर्ड चैप्टर में काम आने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉलिनोमियल है हमारा वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब क्या, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर हमारे पास कितनी होती है 2, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा x² - 7x + 9। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसलिए मेरा कौन सा पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अब कितनी x की वैल्यू निकल सकती है, मैक्सिमम 2 x की वैल्यूज।
तो यहाँ से मेरे को एक बात समझ आई कि एक पॉलिनोमियल में कितनी एक्स की वैल्यू निकल सकती है, जितनी उसकी डिग्री होती है। जैसे फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर डिग्री 2 है, इसका मतलब उसमें एटमोस्ट कितने जीरोस निकाल सकता हूँ मैं, 2 जीरोस। मतलब 2 से ज़्यादा जीरोस में इसमें नहीं निकाल सकता हूँ, 2 से कम पॉसिबल है। मतलब क्या, 2 भी निकल सकते हैं, हो सकता है किसी पॉलिनोमियल में 1 निकल जाए, किसी पॉलिनोमियल में 1 भी ना निकले, तो ये भी चीज़ पॉसिबल है, बट 2 से ज़्यादा कभी भी नहीं निकलते। ऐसे क्यूबिक की हाईएस्ट पावर कितनी थी, 3, तो उसमें एटमोस्ट कितने जीरोस निकल सकते हैं मेरे पास, 3 जीरोस। आई होप इट इज़ क्लियर। तो चलिए अब हम समझते हैं कि अगर हमें कोई भी ग्राफ्स दे के रखें, तो ग्राफ को देखकर हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि उस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे। हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल ग्राफिकली। ग्राफ को देख के कैसे करा जा सकता है कि उस पॉलिनोमियल में कितने जीरोस होंगे। तो देखिए, ये मेरा पहला पॉलिनोमियल है, ये मेरी स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये मेरा पॉलिनोमियल का ग्राफ है, राइट। तो अगर मैं कैसे पता करूंगा कि इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे, जितनी भी बार ये ग्राफ एक्स एक्सिस को टच या फिर इंटरसेक्ट करता है, उतने उसके जीरोस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं इस पॉलिनोमियल को, तो यहाँ पर ये पॉलिनोमियल इस एक्स एक्सिस को, इस लाइन को कितनी बार टच कर रहा है, एक बार टच कर रहा है यहाँ पर, तो इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे, 1 जीरो। अगर इसको देखूं, इस ग्राफ को, तो यहाँ पर मेरे को दिख रहा है ये पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, एक बार ही टच कर रहा है, तो इसके भी 1 ही जीरो होंगे। इसको अगर, इस ग्राफ को अगर हम देखें, तो यहाँ पर क्या ये ग्राफ, ये लाइन एक्स एक्सिस को टच कर रही है, नहीं, ये एक्स एक्सिस को एक भी बार टच नहीं कर रही है, तो इसके कितने जीरोस होंगे, 0। इसका कोई भी जीरो नहीं होगा, नो जीरोस। ये जो ग्राफ है, ये पैराबोला जो है, इस ग्राफ को पैराबोला बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है ये। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ, तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 बार टच कर रहा है, इसलिए इसके कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस। कौन से होंगे ये 2 जीरोस, 2 जीरोस तो आपने बता दिया। अभी एक्स की वैल्यू कौन कौन सी होगी, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, तो ये जो ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ पे टच कर रहा है, एक तो 2 पे टच कर रहा है और एक 5 पे टच कर रहा है। तो यहाँ पे एक्स की 2 वैल्यूज होगी, एक एक्स की वैल्यू 2 होगी, एक एक्स की वैल्यू 5 होगी। यहाँ अगर मैं देखूँ, तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ टच कर रहा है, केवल एक ही पॉइंट पे, तो एक ही जीरो होगा। कौन सा होगा वो जीरो, 3, बिकॉज यहाँ पे 3 पे टच कर रहा है। यहाँ अगर मैं देखूँ, तो यहाँ पे कहाँ पे टच कर रहा है, 1 पे, तो यहाँ एक्स की वैल्यू 1 होगी। आई होप इट इज क्लियर।